डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड है। क्वेश्चन ये कहता है कि किसी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और उनमें नंबर ऑफ गर्ल्स यानी गर्ल स्टूडेंट्स की संख्या बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। अब हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ x है। मान लेते हैं कि क्लास में लड़कों की संख्या x है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी x + 4 और नंबर ऑफ गर्ल्स को हम कंसीडर कर लेते हैं y, दैट इज x + 4 = y और y = x + 4। अब यहाँ हमें दो इक्वेशंस मिलती हैं, पहली x + 4 = y और सेकंड x + y = 10, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10 हैं, यानी बॉयज़ और गर्ल्स को मिला करके 10 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिली। अब हम एक एक करके दोनों को सॉल्व करते हैं और पॉइंट्स हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूएट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं y = x + 4। इसमें अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 4 मीन्स 4, तो y हमारा यहाँ पर आ जाता है 4। इसी तरह से जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 + 4 y की वैल्यू 5 आ जाती है। तो यहाँ पर हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिले 0 4 एंड 1 5, इसको हमने टेबल बनाकर रख दिया। इसी तरह से इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, x + y = 10, दैट इज y = 10 - x। यहाँ पर हमने क्या किया, जो ये टर्म है x, इसको हमने साइड चेंज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया अदर साइड में, LHS to RHS। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू आर्बिट्ररी है, आप कुछ भी ले सकते हैं, और द सेक ऑफ कन्वीनियंट आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। तो यहाँ मुझे 5 ज़्यादा अच्छी लग रही है, 5 मेरा फेवरेट नंबर है, इसीलिए मैंने x = 5 रखा। आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जब हम x की वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ 10 - 5 मिल जाएगी y की वैल्यू, और जब हम x = 4 रखेंगे तब हमें y की वैल्यू 10 - 4 मीन्स 6 मिल जाएगी। तो यहाँ हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिले 5 5 एंड 4 6। अब कोऑर्डिनेट्स मिल जाने के बाद हम इनको एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चूँकि नेगेटिव वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ हमने नेगेटिव नहीं ले रखी है, तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉजिटिव साइड कंसीडर करते हैं, मीन्स x का पॉजिटिव साइड और y का पॉजिटिव साइड। तो हमें हाफ ग्राफ से ही काम चल जाएगा, तो हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट 0 4 कैसे आएगा, x की वैल्यू 0, 4 की वैल्यू, y की वैल्यू 4, तो 0 4 कहाँ पर आएगा, ये आ रहा है 0 4, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट 1 5 कहाँ आएगा, ये 1 और ये 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 5 मिल जाएगा आपको यहाँ पर। अब हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन हमें यहाँ पर इस तरह से मिल जा रही है। नेक्स्ट इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे, तो ये 5 5 हमें यहाँ मिल रहा है, 4 6 हमें यहाँ मिल रहा है। इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें ये लाइन मिलेगी। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर 3 7 पर। इसे आप ग्राफ पेपर पर बहुत अच्छी तरह बनाइएगा। यहाँ पर हमारे पास बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए हमने इस तरह से बनाया। आप लोग पूरी तरह से इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिएगा ताकि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्लियरली विजिबल हो सके। तो यहाँ पर हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिला 3 7, दैट इज x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, यानी ये दोनों लाइंस कहाँ कट रही है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है 3 और 7 पर। तो x कोऑर्डिनेट पर जो पॉइंट मिल रहा है वो हो जाएगा x की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट पर जो पॉइंट मिल रहा है वो हो जाएगा y की वैल्यू, दैट इज नंबर ऑफ बॉयज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 7। एंड दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन, और नंबर ऑफ बॉयज 3, नंबर ऑफ गर्ल्स 7, ये आपका आंसर है।